दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि अब अमित शाह ने जो कश्मीर में बयान दिया है उसमें कैसे कश्मीर के ही जो अलगाववादी नेता थे उनको दरकिनार कर दिया और कभी बिल्कुल भी उनकी जो आवभगत होती थी वो बिल्कुल बंद कर दिया और उनको मीटिंगों में भी नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अलगाववाद लगा लगा के कश्मीर को ऐसा जलाया पाकिस्तान से षड्यंत्र रच रच के। तो आज पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन कर रहा है। पाकिस्तान के एक इतिहासकार है जो इश्तियाक अहमद है, उन्होंने कमर चीमा के साथ जबरदस्त विश्लेषण करके बताया कि कैसे अब फ्लड के समय भारत से जो एक बयान आया था कि नरेंद्र मोदी जी ने संवेदना प्रकट की थी, तो टमाटर और प्याज का जो ट्रेड पाकिस्तान के साथ होना था, जो पाकिस्तान को चाहिए थे, क्योंकि वहां पे आज के समय पाकिस्तान में ट्रेड प्याज और टमाटर के रेट इतने आसमान छू रहे हैं कि आम आवाम की पहुंच से दूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये संभावना लगी थी कि भारत के साथ अगर ट्रेड शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें सस्ते टमाटर और प्याज मिल जाएंगे, जबकि पाकिस्तान के हुक्मरानों और नेताओं ने इसको बिल्कुल डिनाई कर दिया था। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं भारत ने भी ऐसा ही बयान दिया था कि हमें भी इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड करें। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के नेताओं ने पाकिस्तान का फिर से भट्ठा बैठा दिया है। तो इसी प्रकार का विश्लेषण इस डिबेट में किया गया। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। डॉक्टर साहब, आज आपसे बात करनी है कि इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उन्होंने एक कश्मीर में बारामूला में एक स्टेटमेंट दी कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं कि लोगों ने हम बड़ा मशवरा देते हैं कि हमने पाकिस्तान से बात की जाए, लेकिन हम बात नहीं करेंगे पाकिस्तान से। और साथ में उन्होंने कहा, देखें कश्मीर डेवलपमेंट बड़ी हो रही है, वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन हो रही है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान और भारत की, आपने बड़ी हिस्ट्री तारीख की किताबें लिखी हैं और बड़ी हिस्ट्री पढ़ाई है इंटरनेशनली पूरी दुनिया में, आप क्या समझते हैं कभी पाकिस्तान और भारत की तारीख में कभी इस तरह का मौका आया है कि जब ये बात लीडरशिप यहाँ पहुंच गई हो कि हमें बात ही नहीं करनी, हम आपसे इंगेज ही नहीं करना चाहते? आप इसको कैसे देखते हैं सर, इसको अमित शाह साहब की स्टेटमेंट को और पाकिस्तान की और भारत की हिस्ट्री के हवाले से? सर देखें, पाकिस्तान और इंडिया का के जो लीडरशिप है उनमें बात हमेशा किसी न किसी तरीके से होती रही है। अब ये जो स्टैंड अमित शाह साहब ने लिया है, ये एक मेरे ख्याल से एक्सट्रीम पोजीशन नजर आ रही है हिंदुस्तान की तरफ से, कि वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से बात ही नहीं करनी, और साथ में वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर की जो पुरानी लीडरशिप है उससे भी बात नहीं करनी। ये बातें बिल्कुल एक नई किस्म का अंदाज है इंडियन गवर्नमेंट का। लेकिन डॉक्टर साहब, ये आप जरा ज़हन में रखें कि जब उन्होंने आर्टिकल 370 और A35 या जो भी है उसको ख़त्म किया है, तो इमरान खान ने जब जो प्राइम मिनिस्टर थे तब इसी किस्म का बयान दिया था कि वी विल नेवर टॉक टू इंडिया। और एक दफ़ा जब जनरल बाजवा ने कहा भी कि हम कश्मीर के इशू को बुनियाद नहीं बनाएंगे इंडिया के साथ ट्रेड करने में, और एक मिनिस्टर ने ट्रेड की बात भी की, तो हमारी कैबिनेट ने उसको ओवर रूल कर दिया। तो इमरान खान के दौर में इस किस्म की, वो क्या कहते हैं, कैटेगोरिकल पोजीशंस ली गई थी। और अभी देखें, थोड़ी देर पहले जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं, आप जरा यूं बैकग्राउंड को देखें ना, और वहां से एक अफसोस का या सिंपैथी के स्टेटमेंट आया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, और ख्याल था कि प्याज और टमाटर एंड सो ऑन हम इंडिया से आसानी से हासिल कर लेंगे। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम बिल्कुल इंडिया से नहीं कुछ भी मंगवाएंगे। तो इन हालात में मेरे ख्याल से अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वी विल टेक एक्सट्रीम पोजीशंस। आप हमारी सिंपैथी को भी नहीं मानते जब आपका डिजास्टर आता है, आप हमारे से आसानी से जो चीजें ले सकते हैं वो भी लेने को तैयार नहीं है, तो व्हाई शुड वी टॉक टू यू। मेरे ख्याल से ये एक अंदाज जो अब बीजेपी गवर्नमेंट ने इख्तियार की है, वो सोची समझी एक उनकी पॉलिसी है कि इंडिया के पाकिस्तान के साथ
ये जो डायलॉग का जो इशू है और ये वो है, उसका नेट रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। तो क्योंकि अगर आप ये देखें कि ये तो आप भी मानते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी ने अभी जब ये आया था फ्लडिंग, तो एक सिंपैथी का मैसेज तो आया था ना वहां से। तो हाउ डिड पाकिस्तान रिस्पॉन्ड? डिडंट इवन एक्नॉलेज इट। और उसके बाद ये जो है वो प्याज और टमाटर और ये चीजें भी हमने कहा हमने इंडिया से नहीं लेनी। तो अगर अब इंडिया भी इस तरह कर रहा है तो वी हैव टू रियलाइज कि वहां पे भी एक बिल्कुल चेंज है इन द अप्रोच टुवर्ड्स पाकिस्तान। लेकिन पुरानी जो हुकूमतें थी, मेरे पास 10 वॉल्यूम है अपना मिस्टर भसीन के लिखे हुए, जिसमें 47 से लेके मेरे हेल्प इनटू द 80s के जो कम्युनिकेशंस हैं दोनों गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर्स की, वो सारी उसके अंदर हैं। तो ये सारा कुछ होता था। ये काम मेरे ख्याल से कारगिल के बाद हालात यानी दोनों मुल्कों के बुरे होने शुरू हो गए। और उसके बाद फिर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, 2001 में जो टेररिज्म का एक्शन हुआ, फिर इंडिया में हुआ। अब ये जो पोजीशन आप बता रहे हैं वैसे तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन दिस इज हाउ द इंडियंस आर नाउ यू नो रिलेटिंग टू पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये तो फिर जो स्टैंड स्टिल पोजीशन है, इसमें एक तरफ इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक है, स्ट्रेटेजिकली जो है वो समझते हैं कि आइसोलेट है। आप क्या समझते हैं? एंड इन डोमेस्टिकली ऑक्युपाइड है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? एक तरफ डोमेस्टिक पोलराइजेशन भी है डॉक्टर साहब, जिसमें आप देखते हैं कि किसी सियासी जमात के पास कोई मेन वो नहीं है, सोल्यूशन, मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। इतने सारे मसाइल हैं, डोमेस्टिकली पोलराइज्ड है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तान में एक अपॉइंटमेंट के ऊपर इतना शोर मचा हुआ है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट क्या होगी, कैसी होगी, क्या होगी। तो ये बताइए कि इस तरह की सिचुएशन में वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान के लिए? हम कैसे और भारत को तो फॉर अ मोमेंट छोड़ दें कि उनसे भी हम जानते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अगर फॉर एग्जांपल आप समझते हैं इमरान खान ने एक पोजीशन ले ली है, या जो इस वक्त रूलिंग कोलिशन है वो थिन मेजॉरिटी में है, वो इमरान खान से, वो इंडियन गवर्नमेंट से बात नहीं कर रहा। और जिस तरह आपको पता है एससीओ में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोनों मौजूद थे, लेकिन कोई डायलॉग, डिस्कशन हाथ तक नहीं मिलाया। इसी तरह बिलावल भुट्टो ने भी और डॉक्टर जयशंकर की भी कहीं हुई है इंटरेक्शन, लेकिन हाथ नहीं मिलाया। तो आप फिर पाकिस्तान को क्या करते हैं? माजी में तो पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी के जो वालिद हैं ये बड़े अकोमोडेटिव हुआ करते थे, भाग भाग इंडिया चले जाते थे पहले। ये वो जमाने बदल गए हैं ना। ये बीजेपी की जो हुकूमत 219 में आई है, वो एक खास मैंडेट लेके आई है। एक मिनट यार, तो अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि वो पुराने दरवाजे जो खुले थे, जो डायलॉग होता था, वो बंद हो गए हैं। पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस है? देखें, जो मैं आज तक कहता रहा हूं कि आप इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशंस करें, तो अगर अब इंडिया कहता है कि हमने आपसे बात ही नहीं करनी, तो मेरी वो आर्ग्यूमेंट इसको तो फॉर द मोमेंट तो सस्पेंड हो गई ना, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो पाकिस्तान को अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए ऐसे इकदामात करने पड़ेंगे जिससे दुनिया पाकिस्तान की अहमियत किसी तरीके से तो माने ना। क्या हम अभी तक कामयाब हो गए हैं वो क्या कहते हैं FATF की लिस्ट से रिमूव होने में? नो। तो वहां पे काम किया जाए और जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाए, ताकि कहीं से तो हमारे दरवाजे खुले ना। मेरी तो स्टैंडर्ड जो है वो फॉर्मूला है कि नॉर्मलाइज रिलेशन विद इंडिया एंड यू कैन मेक ग्रेट प्रोग्रेस वर्किंग टुगेदर। लेकिन अगर अब वो इंडिया कहता है कि हमने पाकिस्तान से बात ही नहीं करनी, तो आई डोंट नो व्हाट टू सजेस्ट एक्सेप्ट कि पाकिस्तान में
दे विल हैव टू डू समथिंग टू ब्रिंग नॉर्मेलिटी टू पाकिस्तान। ये ऐसे तो नहीं चल सकता। या तो ये इलेक्शन कॉल कर लें, जल्दी से जल्दी अनाउंस कर दें अगले साल के शुरू में कहीं, बजाय कि अगस्त में जो कहते हैं होंगे, ताकि किसी तरीके से तो पॉलिटिकल जो है सिचुएशन पाकिस्तान की नॉर्मल हो और लोग उसकी तैयारी में मसरूफ हो जाएं, कोई नया रुख ले पाकिस्तान की सियासत। यही मुझे एकदम नजर आता है कि डोमेस्टिकली हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर भी किताब लिखी और बड़े गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर जी। ये वक्त जो उसमें हम 2022 में हम हैं और 2023 में हम जाने वाले हैं कुछ महीनों में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तानी मिलिट्री है वो तो चाहती है भारत से एंगेजमेंट हो, लेकिन सियासतदान नहीं चाहते। सियासतदानों की जो है वो आपस में मामलात खराब है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि मिलिट्री, क्या कभी माजी में ऐसे हुआ कि मिलिट्री, क्योंकि माजी में मिलिट्री के ऊपर क्वेश्चन लगते रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर क्वेश्चन लगते रहे हैं कि जी वो इंडिया से बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन अभी जो मसला है वो तो सियासतदानों का हुआ। फिर तो सियासतदानों का ही हुआ है। अब जो इन्होंने जाके तकरीरें की हैं जनरल असेंबली में, तो वही तो प्रूव करने की कोशिश की है कि इंडिया जो है वो ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशन कश्मीर में कर रहा है, इलीगल ऑक्यूपेशन, यूएन रेजोल्यूशंस जो पहले हम राग अलापते थे वही हमने बिल्कुल वैसे किया। तो इंडिया के फिर जो मैंने फिर उनके भी जवाब सुने, उन्होंने हमारी डिटेल्स पूरी दे दी। ये बलूचिस्तान में हो रहा है, ये कादियानियों के साथ हो रहा है, ये हिंदू लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, और बलूचिस्तान की सिचुएशन, फाटा की, वो सारी बातें वो कर देते हैं। तो ये जो है ना, इस किस्म की जनरल असेंबली में जाके कश्मीर के हवाले से और इंडिया पे अटैक करना जो है वो इट्स लीड्स नोवेयर। पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट में इस सारे स्टांस को बदलना पड़ेगा। कोई दुनिया में पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार नहीं है।